माय डियर फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल एकेएस नर्सिंग में आपका स्वागत है फिर से एक बार। आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूँ, बोन्स के बारे में। कि बोन वीकनेस जो हमारे शरीर में कमजोरियाँ होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हमारे वीडियो पर आप नए आएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए आगे चलते हैं अपने बोन की तरफ। बोन वीकनेस मीन्स डिक्रीज्ड बोन स्ट्रेंथ एंड बोन डेंसिटी। कमजोर हड्डियां मतलब हड्डियों की ताकत और घनत्व का कम हो जाना। मतलब कि हमारे शरीरों में हड्डी का कमजोर होना, बुढ़ापे में या फिर क्रैक वगैरह होने की वजह से भी हमारे शरीरों में, हमारे बोन्स में कमजोरी आ जाती हैं। इसकी वजह से इसे बोलते हैं बोन वीकनेस। बोन बिकम थिन, फ्रैगली एंड इजिली ब्रेकेबल। हड्डियां पतली और कमजोर और आसानी से टूटने वाली हो जाती हैं। कि अचानक से अगर कोई भी भारी सामान अगर हम उठाएं तो हड्डियां कमजोर होने के कारण हमारी हड्डियां टूटने के भी चांसेस बन सकते हैं। इन सीवियर केसेस इवन माइनर इंजरी और फॉल कैन कॉज फ्रैक्चर। गंभीर स्थिति में हल्की चोट या गिरने से भी हड्डी टूट सकती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हड्डी अगर कमजोर हो तो हम भारी वजन उठाने से भी दिक्कत हो सकती है, या फिर अचानक से कोई किसी चीज़ से बच गया, किसी चीज़ से एक्सीडेंटल हो गया तो थोड़ी सी भी हो गई, उसकी वजह से भी हमारे बोन्स क्या हो सकता, क्रैक होने का पूरा चांस होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ बोन वीकनेस, जो हमारे बोन्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं जो कमजोरी में होते हैं, हड्डियों कमजोर होने के प्रकार। पहले बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें दिख रहा है हेल्थी स्पाइन एंड द स्पाइन विथ ऑस्टियोपोरोसिस। डिस्कस करते हैं, इसमें बात करते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बोन वीकनेस इन अडल्ट एंड द एल्डरली पीपल। यह आवश्यक और बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी का सबसे सामान्य कारण बन सकता है। मतलब कि ओल्ड एज में शरीर क्या होता है, कमजोर हो जाता है, हमारी बोन्स कमजोर हो जाती हैं। अगर अचानक से कोई भी चीज़ें, अगर जैसे कि एक्सीडेंटल हो गए हैं या फिर किसी वजह से क्रैक हो गया तो भारी वजन उठाने से भी हमारे बोन्स में इफेक्ट पड़ सकते हैं। Bone density decrease and the bone become porous and the fragile। इसमें हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां छिद्र युक्त व कमजोर हो जाती हैं। जैसे क्या होता है कि अगर कोई भी सामान या ज़्यादा दिन तक अगर आप रखें तो खराब हो जाता है। ऐसे ये भी होता है कि अगर उम्र के हिसाब से अगर एज ज़्यादा हो गया तो हमारी हड्डियां बोन्स क्या होती हैं, कमजोर होने के चांसेस ज़्यादा होने लगती हैं। कॉमन फ्रैक्चर साइट हिप, स्पाइन एंड ब्रेस्ट। इसमें अक्सर हिप, रीढ़ और कलाई की हड्डियां टूटती हैं क्योंकि ये सब जॉइंटेस्ट हैं, इसलिए इस सब पे ज़्यादा भार पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब क्या होता है, इट अकर मेनली ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी इन अडल्ट। कि जो हमारे अडल्ट होते हैं, विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है कि हमारे बोन्स कमजोर हो जाने के कारण ज़्यादा बन जाते हैं। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड वीक ड्यू टू पुअर मिनरलाइजेशन। इसमें हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं क्योंकि उनमें खनिज ठीक से जमा नहीं पाते हैं। मतलब कि जो हमारे विटामिन डी हमको मिलना चाहिए वो हमारे प्रॉपर नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से भी हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है और दर्द होने के चांसेस बने रहते हैं। पेशेंट्स ऑफ्टन कंप्लेन ऑफ बोन पेन एंड द मसल्स वीकनेस। मरीजों को अक्सर हड्डियों में दर्द और मांसपेशियों की कमजोरी होती रहती है। मतलब कि पेशेंट के कंप्लेन ये होते हैं कि हमारे पेन मसल्स जो होते हैं, वीकनेस कमजोर होने के कारण हमारे मसल्स क्या होते हैं, दर्द होने लगते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा हमारा हो गया ऑस्टोपेनिया। ऑस्टोपेनिया का मतलब क्या था, ऑस्टोपेनिया इज एन ईयरली स्टेज ऑफ बोन डिस्टेंटली लॉस। ऑस्टोपेनिया हड्डियों की घनत्व कमी के कारण प्रारंभिक चरण होने लगते चालू हो जाते हैं। इसमें हेल्थी बोन, ऑस्टोपेनिया बोन, ऑस्टियोपोरोसिस बोन। Bone density is lower than normal but not severe like the osteoporosis। इसमें हड्डियों का घनत्व सामान्य से कम होता है लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस जितना गंभीर नहीं बन पाता है या होता है। इट अंडर अनट्रीटेड इट माई प्रोग्रेस टू ऑस्टियोपोरोसिस। यदि इलाज न किया जाए तो यह आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस में बदल जाते हैं। अगर ये इलाज क्या होता है, पहले हमारा हेल्थी बोन होता है तो हमारा हेल्थी बोन ऐसे जैसे इसमें दिख रहा है पिक्चर में, फर्स्ट स्टेज
सेकंड इज ऑस्टियोपेनिया, अगर उससे भी अगर थोड़ी सी खराब हो तो ऑस्टियोपेनिया हो सकती है। तीसरी की बात करते हैं, अगर समय से अगर मरीज को इलाज ना कराएं तो ऑस्टियोपोरोसिस बनने के चांसेस पूरा रहते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉजेज की बात करते हैं। कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण भी हो सकते हैं, विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण बन सकते हैं, लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर मतलब धूप की कमी की वजह से भी बन सकते हैं। जो हमारे पर्सन ज़्यादा मतलब क्या होता है एसी में या फिर घर से बाहर नहीं निकलते, उनके भी हड्डियां कमजोर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पुअर डाइट, खराब भोजन और कुपोषण की वजह से भी हो सकते हैं। एगैंगिंग एंड हार्मोनल चेंजेस, बढ़ती उम्र और हार्मोनल बदलाव की वजह से भी हमारे क्या होते हैं कि बोन्स कमजोर होने का बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर क्या होता है, इंक्रीजिंग एज, बढ़ती उम्र में जोखिम कारक क्या क्या हो सकते हैं। मेनोपॉज इन वुमेन, महिलाओं में मेनोपॉज होना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर प्रॉपर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तब भी हो सकती है समस्या। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, धूम्रपान और शराब की वजह से भी हमारे शरीर कमजोर होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं। बोन पेन, पीठ और पैरों में दर्द होना, हड्डियों का दर्द होना, मसल्स वीकनेस, कम मांसपेशियों की कमजोरी होना, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर, बार बार हड्डी का टूटना, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने या खड़े रहने में परेशानी होना, ये हमारे सब सिम्टम्स होते हैं जो हमारे बोन वीकनेस होते हैं। डायग्नोसिस की बातें अगर हम जांच कराएं, कौन कौन सा जांच कराएं, सीरम कैल्शियम टेस्ट मतलब कि सीरम कैल्शियम का टेस्ट कराएं, विटामिन डी टेस्ट कराएं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट भी कराएं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे बोन्स में क्या कमी के कारण इतने सारे दर्द हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें टैबलेट की बात करते हैं, हम ट्रीटमेंट क्या उपचार कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट, हम कैल्शियम की टैबलेट खाएं अगर हमारी समस्या ऐसी है तो। अडल्ट डोज 500 mg टैबलेट है, ट्विस्ट डेली आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद, वो भी दिन में 2 बार लेना है आपको। नेक्स्ट बात का वर्किंग क्या, इट सप्लाइज कैल्शियम टू द बॉडी एंड द इम्प्रूव बोन डेंसिटी एंड द स्ट्रेंथ, यह शरीर को कैल्शियम देता है और हड्डियों की मजबूती और घनत्व बढ़ाता है। बहुत ही बेहतरीन ये मेडिसिन टैबलेट है जो हर एक पर्सन बोन से रिलेटेड अगर अफेक्टेड है तो ये हम मेडिसिन खा के उसे अच्छे से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं टैबलेट की। विटामिन D3 की टैबलेट है ये, जिसे बोलते हैं कोलेस्क्लाफ्राइस फेरोल। ठीक है, अडल्ट डोज में है तो 6,60,000 IU वंस वीकली फॉर 8 वीक्स में देना है। एक सप्ताह में एक बार 8 सप्ताह में एक बार देना है, एक सप्ताह में एक बार देना, वो भी 8 दिन के बाद देना है फिर, ठीक है। इट इंक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड द स्ट्रेंथनेस बोन्स, यह आंतों से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। बहुत ही मेहनत, बहुत ही अच्छी ये भी टैबलेट है, आप ले सकते हैं इसको। इसके नाम से आता है अप्राइस D3 के नाम से आता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, अडल्ट डोज है तो टैबलेट की बात करते हैं इसमें। एक्टिविटी टैबलेट जो होता है 0.25 mcg होता है, इसे बोलते हैं कैल्सिट्रॉयल टैबलेट जो होता है हमारा, इट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी दैट इंक्रीज कैल्शियम यूटिलाइजेशन इन बोन्स, यह विटामिन डी का सक्रिय रूप है जो हड्डियों में कैल्शियम के उपयोग को बढ़ाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात, डाइट एंड लाइफ स्टाइल, आहार और जीवन शैली क्या होता है। टेक कैल्शियम रिच फूड्स लाइक मिल्क, पनीर, कर्ड एंड ग्रीन वेजिटेबल, हमें अगर बोन्स कमजोर हैं तो क्या क्या खाना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। दूध, पनीर, दही और हरी सब्जी जैसे कैल्शियम युक्त भोजन ले सकें। नेक्स्ट बात करते हैं, डेली सनलाइट एक्सपोजर फॉर 15 से 20 मिनट, प्रतिदिन हमें धूप में 15 से 20 मिनट तक हमें रहना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज एंड वॉकिंग स्ट्रेंथनेस बोनस, नियमित व्यायाम और चलना हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर हम व्यायाम सही समय पे और अच्छी व्यायाम करें तो हमारे शरीर क्या होती है, बॉडी बोन्स हमारी मजबूत बनी रहती हैं। अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्सकेसिव अल्कोहल, कोई भी इसमें एक्सक्यूज नहीं चलेगा, हमें अवॉइड करना है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज
ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा, जितने भी हमारे वीडियो हैं सब वीडियो को देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और हाँ, कोई भी मेडिसिन मैंने डॉक्टर के एडवाइस किए नहीं लेना है, ये मैंने बस एक सलाह दिया है। आप स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, बीएमएस या छोटे मोटे डॉक्टर जो भी हैं उनके लिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेजेबल मिल गए। थैंक यू।